धूप तेज थी। उस दिन जैसे आकाश भी आग उगल रहा हो, धरती तप रही थी और लोहा भट्ठी में पिघलता जा रहा था। गांव के सिरे पर, जहां मिट्टी के घर खपरेल के नीचे सांस लेते थे, वहीं एक छोटी सी कुटिया थी, पर उसकी दीवारों से कोई साधारण धूप नहीं, तपस्या की आग झांकती थी। भट्ठी जल रही थी और उसी आग के सामने खड़ी थी मृणालिका। उसके माथे पर पसीना मोतियों की तरह चमक रहा था और हाथों में धधकती सलाख को पकड़ते समय उसकी आंखों में डर नहीं, दर्प था। वह किसी महाराज की पुत्री नहीं थी, न ही किसी तपस्विनी की शिष्या वह थी। लोहार नागनार की बेटी पर लोहे की नहीं, अपने आत्मबल की भट्ठी में गढ़ी हुई उसके पिता वृद्ध हो चले थे। हाथ कांपते थे, पर उनकी आंखें अब भी अपनी बेटी को देख मुस्कुराती थीं। लो, तेज रख मृणालिका, उन्होंने कहा। लोहे को वही रूप मिलता है जो आग तय करती है। मृणालिका ने भट्ठी की ज्वाला में हाथ बढ़ाते हुए उत्तर दिया, और आग वही ताप देती है जो मन में होता है बाबा। उसकी बातों में कोई कवित्व नहीं था, केवल सच्चाई थी जो जीवन के संघर्षों से छन कर आई थी। लेकिन उस दिन कुछ बदला हुआ था। गांव में हलचल थी। चारों ओर एक अजीब सी सरसराहट फैली थी। लोग उसके बारे में बात कर रहे थे। राजा आ रहे हैं स्वयं। महाराज यशोवर्धन कहते हैं किसी भविष्यवाणी के पीछे इस गांव तक आए हैं। मृणालिका ने भट्ठी की आग में कुछ और कोयला डालते हुए यह सब सुना, पर उसकी आंखों में कोई उत्सुकता नहीं थी। उसने जीवन की हर ठंडी बेपरवाह नजर में तपना सीखा था। अब किसी राजसी जुलूस से उसे चमत्कृति नहीं होती, परंतु नियति ने उसके जीवन में वह दिन एक निर्णायक मोड़ के लिए चुना था। राजा का रथ जब गांव की धूल में धीरे धीरे घूमा तो हर दहलीज पर सिर झुकने लगे। उसके साथ थे सेनापति, राजपुरोहित और स्वर्ण जटित घोड़ों की कतार पर। वह थमा उसी कुटिया के सामने जहां लोहे की गंध और पसीने की महक थी। राजा ने उतरकर देखा एक स्त्री जो धधकती भट्ठी के सामने खड़ी थी। उसके माथे पर भभकती बिंदी की तरह अग्नि की झलक थी। वह स्त्री झुकी नहीं, न अभिवादन किया, न भय दर्शाया। वह देखती रही, ठीक वैसे ही जैसे एक कलाकार अपना अधूरा काम देखता है। आलोचनात्मक, स्थिर और निर्भीक राजा यशोवर्धन ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूं? मृणालिका ने तपते लोहे को औजार से पीटते हुए कहा। राजा वही जो शस्त्र चलाए और प्रश्न ना पूछे। आप शब्दों से ज्यादा तलवार से पहचानते होंगे। महाराज, पूरा गांव थम गया। एक स्त्री, और वह भी लोहार की बेटी, राजा को टोक रही थी। राजा उसकी ओर बढ़ा, उसके तेज से टकराने की कोशिश की, पर वह ताप उससे अधिक था जो वह झेल सकता था। राजपुरोहित पास आए और राजा के कान में फुसफुसाए, महाराज, यही है वह कन्या, आग की कन्या। भविष्यवाणी पूर्ण होगी। जिस दिन लोहा सौंदर्य बन जाएगा, उसी दिन राजा का सिंहासन डगमगाएगा। राजा ने मृणालिका की ओर देखा और पहली बार उसकी आंखों में युद्ध नहीं, विस्मय था। शाम होते होते पूरे गांव में खबर फैल चुकी थी। राजा लोहार की बेटी को महल ले जाना चाहता है, न राजमहिषी बनाने के लिए, न दासी बनाने के लिए, बल्कि अपने समान बैठाने के लिए। पर क्या मृणालिका जाएगी? रात्रि की हवाएं आज कुछ अलग थीं। भट्ठी बुझा दी गई थी, पर उसके ताप की गूंज अब भी हवा में थी। मृणालिका अपने घर के बाहर बैठी थी। उसकी हथेलियों पर लोहा अब भी गर्म था, लेकिन मन में उठती बेचैनी उससे कहीं ज्यादा तप रही थी। तभी उसके सामने दीपक लिए दो महल दासी आईं। सिर झुकाकर बोलीं, राजा यशोवर्धन आपको आमंत्रित करते हैं। महल के भीतर नहीं, अग्निकुंड के पास। वे आपको एक प्रस्ताव देना चाहते हैं, रानी। क्या रानी? मृणालिका के होंठों पर एक धीमी हंसी आई, न उपहास न सुख, केवल विस्मय। वह रानी बनने नहीं, अपने लोहे को पहचान देने के लिए जीती थी। अग्निकुंड के पास महल का पिछला हिस्सा, जहां एक विशाल अग्निकुंड था, वहां राजा यशोवर्धन अकेले खड़ा था, शाही वस्त्रों को त्याग कर, जैसे कोई सामान्य पुरुष हो। उसने मृणालिका को आते देखा और पहली बार उसकी आंखों में डर नहीं, एक दुर्बलता झलक रही थी। चाहत की दुर्बलता। बैठो मृणालिका, उसने कहा। मैं युद्धों में जीतता आया हूं, लेकिन तुम्हारे सामने खड़ा होकर मेरी तलवार भी भारी लगती है। मृणालिका ने अग्निकुंड की ओर देखा,
फिर कहा, मैं भट्ठी में खड़ी रहती हूं महाराज। आपकी तलवार भारी है, पर मेरी आत्मा उससे कहीं कठोर बनी है। राजा थोड़ा झुका और धीरे से बोले, तुम मेरी रानी बनो। तुम्हारी आत्मा की ज्वाला इस राज्य को नया तेज देगी। मैं तुम्हें महलों में कैद नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हारे साथ राज्य बांटना चाहता हूं। मृणालिका की आंखें स्थिर थीं, जैसे एक दीपक जो हवा की लहर से नहीं कांपता। राजा होकर भी आप मुझे मांग रहे हैं? क्या आपने कभी कोई तलवार मांगी है? नहीं ना। उसे गढ़ा जाता है और मैं महाराज पहले से गढ़ चुकी हूं। स्वयं को राजा चुप हो गया। वह उसे पाना चाहता था, लेकिन बंधन में नहीं। वह उसे बांटना चाहता था, लेकिन स्वीकृति के बिना नहीं। तुम्हारी आंखों में आग है मृणालिका। मुझे पहली बार किसी स्त्री से हार माननी अच्छी लगी। क्या तुम मुझे एक पुरुष की तरह देख सकोगी जो सिर्फ तुम्हारा होना चाहता है, राजा नहीं? मृणालिका एक क्षण को रुकी। मन कहीं डगमगाया। यशोवर्धन की आंखों में कोई छल नहीं था, कोई लोभ नहीं, सिर्फ एक पुकार थी। वह पास आई, अग्निकुंड के पास खड़ी हो गई। आप मेरे साथ खड़े हो सकते हैं, पर मुझे पाना चाहते हैं, यह भूल जाइए। मैं आपके साथ चल सकती हूं, पर आपकी मुट्ठी में नहीं आ सकती। वह चुपचाप चली गई, एक आंधी की तरह नहीं, बल्कि जैसे कोई दीपक रात को छोड़ जाए और फिर भी उजाला देर तक ठहरा रहे। राजा वहीं खड़ा रहा। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि वह जान चुका था, हार कभी कभी विजय से सुंदर होती है। राजा ने सभा में घोषणा की, मृणालिका को जबरन रानी नहीं बनाया जाएगा। वह मेरी आत्मा की रानी है, पर राज्य की नहीं, जब तक वह स्वयं न चाहे। गांव में खलबली थी, दरबार में फुसफुसाहटें थीं, लेकिन मृणालिका वह अपने भट्ठी घर लौटी और पहली बार एक तलवार गढ़ी, जिसे उसने नाम दिया स्वीकृति। और फिर रातें बीतती गईं। राजा बार बार गांव आता रहा, पर केवल देखने कहने नहीं, और मृणालिका उसके भीतर भी कहीं एक भाव पलने लगा था। पर वह भाव प्रेम नहीं था, आत्मिक निकटता थी जिसे कोई नाम नहीं दे सकता। गांव की गलियां अब यशोवर्धन के कदमों से परिचित हो चुकी थीं, पर हर बार वह महल के जुलूसों और सिंहासन की गरिमा को छोड़कर भट्ठी घर की दहलीज तक आता, सिर झुकाकर। और मृणालिका वह अब भी वही थी, सलाखों के बीच अग्नि से खेलती हुई, लेकिन उसकी सांसों में कुछ बदल रहा था। वह पहले कभी किसी पुरुष के लिए नहीं ठहरी थी, पर यशोवर्धन का मौन आग्रह उसे चुपचाप छूने लगा था। एक रात्रि जब सब कुछ स्थिर था, मृणालिका देर रात भट्ठी के पास बैठी थी। लोहा अब ठंडा था, पर उसके मन में उलझी हुई गर्म सांसें थीं। तभी आहट हुई, न कोई भारी कदम, न जंजीर की खनक, केवल एक धीमा स्वर, मृणालिका, मैं आया हूं। राजा खड़ा था, एक साधारण वस्त्र में, बिना अंगरक्षकों के। उसके हाथ में कोई भेंट नहीं थी, केवल आंखों में एक मौन याचना। मृणालिका चौंकी नहीं। उसने धीमे से कहा, आज तुम राजा नहीं लगते। यशोवर्धन मुस्कुराया, आज मैं वही हूं जो तुम्हारे स्पर्श का पात्र है। क्या मुझे आज लोहे की तरह तपने देना चाहोगी? मृणालिका की पलकें भारी हुईं, न उसने स्वीकृति दी न अस्वीकृति। वह बस खड़ी हो गई और आग की राख से सनी अपनी हथेलियां राजा के चेहरे पर रख दीं। स्पर्श हो चुका था, कोई शब्द नहीं, केवल मौन। वे भट्ठी के पास जमीन पर बैठ गए। राजा ने कहा, तुम्हारे पास आकर मैं राजा नहीं रहता, और तुम्हारे साथ रहकर मुझे किसी रानी की तलाश नहीं होती। मैं बस पूरा हो जाता हूं। मृणालिका ने हल्के से उसकी हथेली को छुआ। पूरा वही होता है जो टूटा हो। क्या तुम भी कभी टूटे हो? यशोवर्धन राजा की आंखें धुंधली हो गईं। हां, उस दिन जब पहली बार तुम्हें देखा था, मैं जान गया था कि मैं अधूरा हूं, पर तुम में समा जाने की इच्छा नहीं की, तुम्हारे साथ चलने की चाह रखी। पहली बार एक स्त्री ने पूछा, क्या मुझे छूना चाहते हो? राजा ने सिर झुकाया, नहीं, मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूं, तुम्हारी स्वीकृति के भीतर, बिना किसी अधिकार के। मृणालिका की आंखें नर्म हो गईं। उसने अपनी हथेली राजा के सीने पर रख दी और कहा, यहां जहां दिल धड़कता है वहां मैं हूं। लेकिन याद रखो, मैं किसी सिंहासन की सीढ़ी नहीं, एक चट्टान हूं, जो तुम्हारे पास तब रहेगी जब तुम्हारी तलवार भी साथ छोड़ दे। और उस रात कोई शरीर एक नहीं हुआ, पर दो आत्माएं पहली बार एक लय में सांस लेने लगीं।
भोर तक वे साथ थे, न शयनागार में न बिस्तर पर, बल्कि अग्निकुंड के पास, जहां प्रेम ने स्पर्श के बिना खुद को सिद्ध किया। अंधकार के किसी कोने में एक जोड़ी आंखें उन्हें देख रही थीं। राजा का चचेरा भाई भानुकर्ण, यदि लोहारिन महल की ओर बढ़ेगी तो मेरी सत्ता की राह रुक जाएगी, उसे मिटाना ही होगा। षड्यंत्र जन्म ले चुका था। राजा यशोवर्धन की आत्मा तो मृणालिका के साथ थी, पर उसका शरीर अब भी महल के आभिजात्य में कैद था। उधर महल की गहरी परछाइयों में एक चेहरा बार बार जलती भट्ठी को आंखों से पीसता रहता था। वह था भानुकर्ण, राजा का चचेरा भाई, जिसने जीवन भर यशोवर्धन की छाया में सांस ली, पर अब वह छाया ज्वाला बन चुकी थी, और वह ज्वाला थी मृणालिका, एक लोहारिन, इस राज्य की रानी, वह जो भट्ठी में जली है, महलों को उजाड़ देगी, नहीं उसे मिटाना ही होगा। भानुकर्ण ने योजना बुनी कायर, लेकिन चतुर राजा अग्निकुंड में उससे मिलने आते हैं, उस रास्ते को ही उसके खून से रंग दो। न राजा को दोष मिलेगा, न राज्य की मर्यादा टूटेगी। उसने 2 भाड़े के हत्यारे भेजे। एक को मृणालिका के पास पहुंचना था, श्रमिक बनकर, दूसरे को राजा के दूत के वेश में झूठा संदेश लेकर। एक शाम जब मृणालिका भट्ठी की आंच बढ़ा रही थी, एक युवक आया, साफ सुथरे वस्त्रों में। राजमुहर के साथ राजा ने आपको रात्रि में मिलने के लिए आमंत्रित किया है। यह संदेशा है, भोर होने से पहले आओ। मृणालिका कुछ क्षण चुप रही, फिर उसने अंगारे बुझाए और अपनी चप्पल पहन ली। राजा ने बुलाया है तो अग्नि साथ लेकर चलूंगी, मन की भी, हथेली की भी। वह जब पहाड़ियों से होते हुए उस पुराने शिव मंदिर के रास्ते पहुंची, जहां पहले कई बार राजा ने उसका इंतजार किया था, तो रात असहज रूप से शांत थी। तभी पीछे से एक सरसराहट हुई, एक परछाई आगे बढ़ी, चेहरे पर रुमाल, कमर में छुरा। तेरे प्रेम ने किसी को शत्रु बना दिया है लोहारिन, अब अग्नि बुझानी होगी। मृणालिका झटके से मुड़ी। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि अपनी हत्या को पहचान लेने की तीव्रता थी। उसने पीछे से एक जली हुई सलाख उठाई और हवा में घुमाई, पर दुश्मन 2 थे। दूसरे ने पीछे से वार किया, धातु उसकी पीठ से टकराई, वह लहराई और धरती पर गिर पड़ी। और उसी क्षण राजा यशोवर्धन अपने महल में व्याकुल हो उठा। क्यों क्यों मुझे इतनी बेचैनी हो रही है? कहीं मृणालिका उसने घोड़ा मंगवाया और बिना अंगरक्षक के, बिना प्रतीक्षा के उस शिव मंदिर की ओर दौड़ पड़ा। मृणालिका अब भी होश में थी, उसके शरीर से रक्त बह रहा था, पर उसकी मुट्ठी अब भी सलाख थामे थी। तभी उस अंधकार में उसकी धुंधली आंखों ने एक रोशनी देखी। राजा यशोवर्धन, मृणालिका, नहीं नहीं, तुम मेरी सांस हो, तुम नहीं जा सकती। राजा ने उसे गोद में उठाया, उसके रक्त से अपने वस्त्र रंग लिए और वहीं बैठ गया, जैसे युद्ध में घायल कोई सैनिक। अगर तुम मर गईं तो मैं भी यहीं तुम्हारे साथ समाप्त हो जाऊंगा। मृणालिका की हल्की मुस्कान, मरूंगी नहीं यशोवर्धन, अभी आग बाकी है, लेकिन अब समझ आ गया, तुम्हारा स्पर्श मुझे नहीं जला सकता, क्योंकि मैं खुद ज्वाला बन चुकी हूं। अगली सुबह महल में कोहराम था। राजा ने सभा में आकर घोषणा की, मृणालिका पर हमला हुआ, और यह हमला महल के भीतर से निर्देशित था। मैं उसे सिर्फ प्रेमिका नहीं, न्याय की रानी बनाऊंगा और पहले न्याय दूंगा। उस षड्यंत्री को भानुकर्ण ने सब सुना, और उसके होंठों पर एक विषैली मुस्कान उभरी। तो युद्ध अब प्रेम का नहीं, सत्ता का होगा। स्वागत है मृणालिका, तुम्हें अब रानी नहीं, रण की रानी बनना होगा। महल की छतों पर अब सूर्य नहीं, एक स्त्री के क्रोध की परछाई उग रही थी। मृणालिका, जिसने कभी लोहा गढ़ा था, अब न्याय को पिघलाने निकली थी। घाव अभी हरे थे, शरीर थका था, पर आत्मा जैसे लावा बन चुकी थी। राजा यशोवर्धन के पास खड़ी मृणालिका ने आज पहली बार महल की जनता को संबोधित किया। मुझ पर वार किया गया, लेकिन यह सिर्फ एक स्त्री पर वार नहीं था, यह उस आग पर वार था जो सिंहासन को जलाकर पुनर्जीवित कर सकती है। आज से मैं सिर्फ प्रेम की प्रतीक नहीं, इस राज्य की प्रतिज्ञा हूं। राजा ने उसका हाथ थामा।
मृणालिका, मैं तुम्हें अब किसी से छुपा कर नहीं रखूंगा। तुम मेरी सहचरी नहीं, सम्राज्ञी बनोगी, और जो तुम्हें मिटाने की कोशिश करेगा मैं उसे मिटा दूंगा। उधर राज्य के दक्षिण छोर पर भानुकर्ण अपनी सेना तैयार कर चुका था। मृणालिका के साथ खड़े हुए तो समझो यशोवर्धन ने सिंहासन स्त्री के चरणों में डाल दिया। यह मेरी युद्ध घोषणा है। मैं कलश नहीं चढ़ाऊंगा, सिंहासन पर चढ़ूंगा। युद्ध की पूर्व संध्या, रात्रि में राजा और मृणालिका महल की छत पर बैठे थे। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन उनके बीच शब्दों का गहरा ज्वार। राजा ने कहा, तुमसे पहले मैंने किसी युद्ध को निजी नहीं माना, लेकिन अब अगर तुम घायल हुई तो मैं शायद स्वयं को माफ न कर सकूं। मृणालिका ने उसकी हथेली पकड़ी। युद्ध तुम्हारा है नहीं और मेरा कभी रहा नहीं, लेकिन यह युद्ध हमारा है, क्योंकि प्रेम की रक्षा सिर्फ फूलों से नहीं होती, कभी कभी तलवार भी उठानी पड़ती है। उसने पहली बार शस्त्र उठाया। अपने ही हाथों से गढ़ी हुई तलवार। भानुकर्ण की सेना नगाड़े पीटती आगे बढ़ी। राजा ने अपनी सेना को पंक्तिबद्ध किया और मृणालिका, वह सबसे आगे खड़ी थी, न रानी की तरह सजी, बल्कि जैसे स्वयं अग्निदेवी हो। भानुकर्ण हंसा। लोहारिन को आगे कर दिया राजा ने। क्या अब राज्य स्त्रियों की गोद में पलेंगे? मृणालिका ने उत्तर नहीं दिया। उसने तलवार उठाई और सीधे भानुकर्ण की ओर बढ़ी, और फिर युद्ध आरंभ हुआ। धूल, रक्त और ध्वनि में कुछ स्पष्ट नहीं था, सिवाय एक चीज के, मृणालिका की आंखें जो जल रही थीं। उसने भानुकर्ण के अंगरक्षकों को पछाड़ा और उसके सामने पहुंची। मुझ पर वार करने की कीमत नहीं चुकाई तुमने, अब लो लोहे की असली चिंगारी। उसने स्वीकृति से वार किया और भानुकर्ण का कवच चीर दिया। भानुकर्ण पकड़ा गया, सभा के सामने लाया गया। राजा ने निर्णय सुनाया, लेकिन मृणालिका ने उसे रोका। न्याय का अर्थ प्रतिशोध नहीं होता। उसे राज्य से निर्वासित करो और लोहारों के बीच काम करने दो, ताकि समझे अग्नि का मूल्य क्या होता है। सभा मौन थी, लेकिन वह मौन स्वीकृति से भरा हुआ था। उस दिन मृणालिका को रानी घोषित किया गया, लेकिन उसने शाही वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया। मैं रानी नहीं, अग्नि की रक्षक रहूंगी। महल में बैठने की अपेक्षा मैं आग के पास खड़ी रहना पसंद करूंगी। राजा ने उसके सामने नतमस्तक होकर कहा, तुमने मुझे प्रेम भी सिखाया और सत्ता का सच भी। तुम्हारे बिना मैं राजा होता, पर राजधर्म नहीं जानता। और वर्षों बाद जब उनके पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी बनाया गया, तो वह भी महल से पहले भट्ठी में भेजा गया, जहां मृणालिका ने उसे पहली बार सिखाया। राज्य कोई सिंहासन नहीं, वह तप है, और मैं उसका ताप हूं। मृणालिका एक रानी, जिसने राजमहल को स्वीकार नहीं किया, बल्कि राजधर्म को गढ़ा लोहा बनकर